नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर गाइस तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि वैसे तो आपको मालूम है कि जो अपनी 8:30 बजे वाली क्लास चलती थी उसमें हम नेटवर्क अपना पढ़ रहे थे और उस क्लास अपनी क्या चलती थी, लाइव क्लास वो चलती थी। तो उस क्लास को मैं थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसको लाइव को हटाकर मैंने उसको ऑफलाइन या फिर मैं बोलूं रिकॉर्डेड वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि लाइव क्लास में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। कम स्टूडेंट्स आते थे तो आपका भी मन नहीं लगता था, मेरा तो मन लगता ही नहीं था, आपका मन भी नहीं लगता था पढ़ने में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में मैं प्रोवाइड कर दूं। उससे क्या रहता है कि टॉपिक वाइज हम पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले अभी तक हम लोगों ने नेटवर्क कहां तक देख लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क को हमने देख लिया था। तो भाई इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाली है, इतनी मजेदार चीज मिलने वाली है कि आप लास्ट में बोलोगे जी सर हमें पढ़ने में मजा आ गया है। ठीक है, तो लाइक अभी के अभी प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा, बात क्या है कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपका जो कौन सा डायग्राम है, आपका डायग्राम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, आज हम डेटा कम्युनिकेशन का डायग्राम देखने वाले हैं। तो भाई एक बात ये सुनो मेरी, सबसे पहले बात क्या है, तो वो बात ये है सर हमें डायग्राम तो बाद में हम पढ़ेंगे, डायग्राम क्या होता है बाद में देखेंगे, पहले आप हमें डेटा कम्युनिकेशन ही बताइए कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। अगर आपको डेटा कम्युनिकेशन ही समझ में नहीं आया तो आपको डायग्राम कहां से समझ में आ जाएगा। बात समझने वाली बात है कि नहीं बात है, मतलब कि सर डायग्राम तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि ये डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सोलो भाई मेरे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सुनो भाई कि जो डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आना चाहिए। तो मैं डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है उससे पहले आपको समझना है कि कम्युनिकेशन ही क्या होता है। तो सुनो, किसी यूजर या फिर किसी व्यक्ति की भावना, यानी जो कोई व्यक्ति है उसकी भावनाओं का आदान प्रदान, आपकी जो भावनाएं हैं उस भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसके थोड़ा सा हटके आपका डेटा कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके कि डेटा का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन क्या था, आपकी भावनाओं का आदान प्रदान कम्युनिकेशन था। अब आपको क्या याद रखना है, आपके डेटा का आदान प्रदान मतलब डेटा का एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह उसे ट्रांसमिट करने का काम, उसे ट्रांसफर करने का काम, उसे भेजने का कार्य क्या कहलाता है, आपका डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है डेटा कम्युनिकेशन कि डेटा का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ डेटा इज नॉन एज अ डेटा कम्युनिकेशन। मतलब डेटा का एक्सचेंज, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से उसी जगह पर वापस आना क्या कहलाता है, आपका डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो देखो अब मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। अब आपको यहां पर एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि अब आपको पढ़ना है कि देखो अब ये जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे डेटा का क्या हो रहा है, एक्सचेंजेशन हो रहा है, यहां से डेटा यहां जा रहा है, फिर यहां से वापस डेटा कहां आ रहा है, यहीं के यहीं आ रहा है, ये क्या है, आपका डेटा कम्युनिकेशन। अब मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन उठता है, देखो आपका जो डेटा कम्युनिकेशन है इसे एक्सप्लेन करने का एक तरीका, इसे क्रिएट करने का एक तरीका, इसे ये जाता कैसे है, ये चलता कैसे है, उसे पढ़ने का एक तरीका कहलाता है आपका डायग्राम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये डायग्राम जो लिखा हुआ है डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। अब हम वन बाय वन इस डायग्राम को पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इस डायग्राम में कौन कौन सी चीजें क्या कहलाती हैं। तो इस डायग्राम के अंदर सबसे पहली चीज है, देखो यहां से यहां तक की जो चीज है इन्हें क्या कहा जाता है, सोर्स सिस्टम कहा जाता है। और यहां से यहां तक की जो लेयर है इन्हें क्या कहा जाता है, डेस्टिनेशन सिस्टम कहा जाता है। मेरे हिसाब से तो आप इन्हें याद ही मत रखो, आप इन्हें छोड़ो जरा, ये क्या है ये आप याद ही मत रखो। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सोर्स।
ठीक है। सोर्स का मतलब क्या होता है, तो सुनो, आप सपोज कि मुझे डेटा यहां से कहां पर भेजना है, यहां से इस ये व्यक्ति से डेटा मुझे इस बी व्यक्ति के पास डेटा को भेजना है। अब मेरे भाई ये बताओ, अगर आपके पास डेटा को जनरेट, और यहां पर डेटा क्या है, आपका मैसेज जो है डेटा है, मैसेज आप क्या सेंड करोगे, मैसेज ही तो सेंड करोगे ना एक जगह से दूसरी जगह। तो जो मैसेज है उसी को क्या कहा जाता है, डेटा, और जो डेटा है उसी को क्या कहा जाता है, सिंपल सी बात में लैंग्वेज में मैसेज कहा जाता है। आपके सेट पेपर में भी ये क्वेश्चन था कि डेटा को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन में, हाँ तो मैसेज कहते हैं, आपका क्वेश्चन था, सिंपल सी बात है। तो आपको मैसेज को डेटा समझना है, डेटा को आपको क्या समझ लेना है, मैसेज समझ लेना है। अब भाई ऐसी कोई सी तो चीज होगी, ऐसा कोई सा तो डिवाइस होगा जिसकी मदद से आप मैसेज को कन्वर्ट करोगे, होगा कि नहीं होगा, आप बताओ जरा मुझे। मतलब कोई तो ऐसा डिवाइस होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे डेटा जनरेट होगा, जिससे डेटा बनेगा। जैसे क्या आप बिना मोबाइल के अपने डेटा को मैसेज कर सकते हो, सॉरी आप मैसेज कर सकते हो, नहीं। क्या किसी बिना कंप्यूटर का मैसेज हो सकता है, नहीं। तो मतलब आपको किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी उस डेटा को क्रिएट करने के लिए, उस डेटा को जनरेट करने के लिए। तो डेटा को जनरेट करने के लिए, मैसेज को क्रिएट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, उस डिवाइस को सोर्स कहा जाता है। अब मेरे हिसाब से आपको सोर्स में कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो डेटा आपका क्रिएट हो रहा है, जो मैसेज आपका क्रिएट हो रहा है, उस मैसेज में जिसकी मदद से उसको क्रिएट किया जा रहा है, आपके मैसेज को जिसकी मदद से उस डेटा को क्रिएट किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में उसे सोर्स कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको यहां सोर्स पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो बढ़ो जरा आगे। अब भाई यहां पे आपका डेटा क्या हो गया, डेटा का क्रिएशन हो गया है, सॉरी डेटा का क्रिएशन हो गया है। अब वो डेटा आपका क्रिएट हो गया, अब उसे ट्रांसमीटर की जरूरत तो पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी, अब यहां पर ट्रांसमीटर होता क्या है, तो सुनो सबसे पहले देखो, आपका कंप्यूटर के अंदर जिस फॉर्मेट में डेटा है, कोई सा भी फॉर्मेट में है डेटा कंप्यूटर के अंदर, सपोज कि किस फॉर्मेट में रहता है कंप्यूटर के अंदर, डिजिटल फॉर्मेट में डेटा रहता है। किस फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है। और क्या ये डिजिटल फॉर्मेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा, नहीं होगा। वो किस फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है, आपके एनालॉग फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है। तो इस डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्मेट में ट्रांसमिट करने के लिए किसी का तो यूज करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए किसी का तो यूज करेंगे, जिसका हम यूज करेंगे वो क्या होता है, आपका ट्रांसमीटर होता है। मेरे हिसाब से अब यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोर्स क्या है, डेटा को क्रिएट करने का एक सोर्स क्या है, आपका सोर्स। और उस डेटा को जो क्रिएट किया है आपने, उस डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, किस फॉर्म में, जो ट्रांसमिशन मीडियम को कंपोर्टेबल हो। मतलब कि अभी जो डेटा का फॉर्मेट है वो आपके जो ट्रांसमिशन मीडियम है, जिसकी मदद से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उस डेटा को जिसकी मदद से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, किसकी मदद से, ट्रांसमिशन मीडियम की मदद से। तो जो अभी डेटा मेरा सोर्स की मदद से क्रिएट किया गया है, वो इसके फ्रेंडली नहीं है, इसके लायक नहीं है कि ये इसे अभी रिसीव कर सके। तो इसे जो डेटा यहां पर क्रिएट हुआ है, उस डेटा को इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कि वो ट्रांसमिशन मीडियम उसे ले सके और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसमीटर का यूज किया जाता है। या मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बोलूं कि डेटा का ऐसा फॉर्मेट जो ट्रांसमिशन मीडियम के लिए सूटेबल है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जिसका यूज करते हैं, उसे ट्रांसमीटर कहा जाता है। मेरे हिसाब से अब आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ट्रांसमीटर वाकई में क्या है। तो जो आपका डेटा क्रिएट हुआ है उसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है जो फॉर्मेट ट्रांसमिशन मीडियम उसे सूटेबल है, या फिर ट्रांसमिशन मीडियम उसे रिसीव कर सकता है। उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, आपके ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमीटर का होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई आपका डेटा ट्रांसमिट हो गया, दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, अब इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई तो मीडियम यूज होगा, कोई तो यहां पर ऐसी चीज होगी जिसके माध्यम से मैं डेटा को यहां से यहां ले जाऊंगा। या तो मैं किसी वायर की मदद से ले जाऊंगा, ठीक है, या तो मैं किसी वायर की मदद से ले जाऊंगा, या फिर मैं किसी सिग्नल की मदद से ले जाऊंगा।
समझ रहे हो? या तो मैं डेटा को किसी वायर की मदद से लेकर जाऊंगा या फिर मैं डेटा को किसी सिग्नल की मदद से लेकर जाऊंगा। इन्हीं को क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है। मतलब डेटा को ट्रांसफर करने का एक माध्यम, वो माध्यम आपका वायर भी हो सकता है, वो माध्यम आपका वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, तो चाहे वो वायर माध्यम हो चाहे वायरलेस माध्यम हो, उसे क्या कहा जाता है? आपका ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है। मतलब एक ऐसा मीडियम जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बाध्य होता है, एज अ इंटरफेस यूज होता है, एज अ मीडिएटर यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी भाई। बढ़ो जरा आगे। अब आपका क्या है? रिसीवर। रिसीवर का मतलब क्या है? कि डेटा, वह डिवाइस जहां पर डेटा को प्राप्त होना है, जहां पर डेटा की डिलीवरी होना है, उसे क्या कहा जाता है? रिसीवर कहा जाता है। और उसी को डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये रिसीवर के, अगर आपको ये डेस्टिनेशन नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या है आपका? डेस्टिनेशन। ठीक है, ये डेस्टिनेशन है। अब रिसीवर और डेस्टिनेशन में मेरे भाई छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? जैसे मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, रिसीवर क्या है? आपका मोबाइल है। रिसीवर क्या है? आपका मोबाइल। और डेस्टिनेशन क्या है? आपका वो ऐप जहां पर जाकर उस डेटा को डिस्प्ले होना है। थोड़ा सा अंतर है, अगर आप समझ सको तो समझ जाओ कैसा अंतर है। रिसीवर मतलब आपका मोबाइल, कि आपने आपके मोबाइल पर वो डेटा डिलीवर हो गया, आ चुका है। और डेस्टिनेशन क्या है? आपका कोई ऐप या फेसबुक पर आया तो वो आपकी डेस्टिनेशन है, व्हाट्सएप पर आया तो वो आपकी डेस्टिनेशन है, इंस्टाग्राम पर आया तो वो आपकी क्या है? एक डेस्टिनेशन है। तो अब मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर होगा, डायग्राम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। एक बार और देख लो। रिसोर्स करता है डेटा को क्रिएट करने का काम, ट्रांसमिट का कार्य होता है डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम को सूटेबल हो। और ट्रांसमिशन मीडियम का कार्य क्या है? कि उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य किसका होता है? ट्रांसमिशन मीडियम का होता है। या तो वो वायरलेस हो सकता है या फिर वो वायर्ड हो सकता है। आगे हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, हम ट्रांसमीटर को भी देखेंगे, हम ट्रांसमिशन मीडियम को भी देखेंगे, और हम रिसोर्सेज को भी डिटेल में देखेंगे। और रिसीवर क्या है? आपका मोबाइल। और डेस्टिनेशन क्या है? आपका वो जगह जहां पर जाकर आपको डेटा डिलीवर हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको ट्रांसमिशन मीडियम का जो डायग्राम है उसकी हर चीज 99% चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको एक भी परसेंट की दिक्कत नहीं होगी इस डेटा ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है मेरे भाई, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो, वहां वहां आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।